नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 9 जून की जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 100% करेक्ट क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए और उनका सॉल्यूशन। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक देखना है। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है 40 नंबर। जो पहला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है 642 का अर्थ है स्काई इज ब्लू और 52 का अर्थ है इज क्लैम और 417 का अर्थ है ब्लू एंड ब्यूटीफुल। तो कौन सी संख्या जो है ब्लू शब्द को दर्शाएगी? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में जो है हम लोगों को कॉमन शब्द देखना होता है, जैसे कि ब्लू यहाँ पर है और ब्लू यहाँ पर है, तो वो कोड भी इन्हीं दो में ज़रूर होगा कॉमन। तो इन्हीं दो में जो है 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा, 4 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब है 4। जिन बच्चों ने 4 लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, तो उनके 2 नंबर इस रीजनिंग के क्वेश्चन से मिल गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दूसरे स्थान पर आने वाले शब्दों को चुनिए। तो इसमें जो है 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला जो क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ये सिटीजन, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। दूसरा नंबर जो आएगा ये यही आएगा। सबसे पहले आएगा ये वाला, कौन सा आएगा? सबसे पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? दूसरे पे आपका सिटीजन आ जाएगा और तीसरे पे आपका सिविक आ जाएगा और चौथे पे सिविल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे नंबर पर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है उसको पूरे 2 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का है 42 नंबर है कि एक ट्रेन प्रातः 6:15 बजे प्रस्थान करती है और प्रातः 10:50 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। गंतव्य मतलब जहां तक उसको जाना है। यात्रा में कितना समय लगता है? तो ये टाइम पूछ रहा है टोटल, तो आसान है ना। 6:15 से स्टार्ट किया है और 10:50 पे पहुंच गया है, समझ रहे हो। 6:15 पे स्टार्ट किया है और 10:50 पे। तो यदि हम लोग मोटा मोटा 6:15 से 10:15 करें तो कितना हो गया? 4 घंटे, ठीक है। और 45 में 50 में 15 घटा दो 35, तो 4 घंटे 35 मिनट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 4 घंटे 35 मिनट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर, ठीक है। 43 यानी कि आज का जो है रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन है। कौन सा चौथा क्वेश्चन? चौथा। इसमें इस बच्चे को भी 2 नंबर मिल गए हैं, आप लोग भी अपने 2 नंबर लाने की कोशिश करना कि आपको आए हैं कि नहीं आए, मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 43 ये लिखा है, जैकेट को 146542 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी प्रकार कोड COAT को जो है 6942 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कोड में भाषा में जो है 6965 किस जो है शब्द को निरूपित करेगा, ठीक है। शब्द पूछ रहा है, तो इसमें जो सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर COC के कहाँ दिख रहा है? डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या सही है? डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या सही है? डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 6 जो है 6 को जो सी माना गया यहाँ पर और 6 को सी यहाँ पर माना गया, तो सी हो जाएगा पहला, 6 का मतलब हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद दूसरे बार क्या गया है 9, तो यहाँ पर 9 किसको माना गया है? देखो 9 किसको माना गया है? यहाँ माना गया देखो 9 है आपका 2 नंबर पर ओ को, तो ये ओ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 किसको माना गया है? 6 फिर से आपको सी को माना गया है, ठीक है, वही सी को माना गया है। फिर 5 है, 5 किसको माना गया? देखो 5 यहाँ पे है, पीछे से तीसरा नंबर के हो जाएगा, ठीक है। तो बस उस हिसाब से एकदम सही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर भी 2 नंबर मिल गए हैं, ठीक है, जितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 ये तालिका वाला है कि दी गई तालिका एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी के प्रतिशत विवरण को दर्शाती है, ठीक है। ये मार्केटिंग है 20% है, बिक्री सेल्स में है 30%, HR में है
10%, फाइनेंस में है 25% और ऑपरेशन में 15%। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन 44 का। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यदि कुल 1700 कर्मचारी हैं, यदि कुल 1700 कर्मचारी हैं तो वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है। तो फाइनेंस में 25%, टोटल करते हैं 1700, टोटल करते हैं 1700 का 25% निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे ना। 1700 का 25% इस पास से निकाल लोगे, है ना, सही है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, गुणा करोगे कितना आएगा बताओ जल्दी। इसका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 25 सत्ते 175 का 5 यहाँ से लेकर 17 और 25 से कम 25, 25 17 42, 425। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर मिल गए आप लोगों को। यदि आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा तो अपने आप को 2 नंबर दे दीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये लिखा हुआ है, एलिफेंट्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इसमें क्या लिखा, नोट भी दिया हुआ है, यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखिए जितनी बार वह आता है। ठीक है, तो बीचों बीच में कौन सा आएगा, ये बच्चे ने किया है, देखो बिल्कुल अंग्रेजी, ये देखिए पूरा किया है और कोशिश किया है इसको सही करने की। देखते हैं इसको सही कर पाएगा नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर आपका एल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, फिर ई आएगा 2 बार। ठीक है, ई आएगा 2 बार, फिर आपका एच आ जाएगा, एच आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। अब देखो बीचों बीच में कौन सा है, इधर से 4 कर लो, इधर से 4 कर लो, एल बचा, एल किस नंबर पे है, बी नंबर पे, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे ने कुछ दूसरा दिमाग लगा दिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कुछ अच्छा कोई दूसरा सवाल किया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एल यहाँ पर अपने आपको 2 नंबर दे दीजिए जिन्होंने जो सही किया है, जिन्होंने मैच किया है और 2 एल लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में जो है विंडो को जो है क्या लिखा गया है, DRMWLD लिखा गया है और प्लैनेट को जो है KOZMVG के रूप में कोडित किया जाता है। तो सेम उसी भाषा में जो है ये जो लिखा हुआ है SATURN को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको, कोई शब्द बदले हुए हैं या नहीं बदले हुए हैं, कुछ भी बदला हुआ है या नहीं बदला हुआ है, बताओ बताओ 46। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखो अक्षर को जो है विपरीत अक्षर मतलब अपोजिट लेटर के नियम के अनुसार बदला गया है। तो उस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों ने सी लगाया है, HZGFIM लगाया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अपने आप को 2 नंबर दे दें जिन्होंने जो है इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया है, मतलब येला लगाया है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक शहर की जनसंख्या हज़ारों में मतलब इस प्रकार है, 2015 में 120, 2016 में 132 और 2017 में 145, 2018 में 130, 2019 में 156 है, मतलब हज़ार में। ठीक है, ये हज़ार माना जाएगा, जैसे 2015 में 120,000, 1,20,000। ठीक है, उसके बाद 16 में इतनी है और 19 में इतनी है। तो क्या कर रहा है, किस वर्ष में वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कितनी की वृद्धि हुई, 12 की, कितनी की हुई, 12 की। यहाँ पे कितनी की हुई, यहाँ पर आपकी हो गई है 13 की, कितनी की हुई, यहाँ पर हुई 12 की, यहाँ हुई आपकी 13 की और यहाँ पर आपकी कितनी हो गई, यहाँ पर तो कमी हो गई, कितनी हो गई, 15 कमी हो गई, यहाँ पर 26 की। तो 2019 में हो जाएगा ना, 47 का 2019, 47 का 2019। ठीक है, 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन बच्चों ने 47 का मतलब ये वाला क्वेश्चन का 2019 लगाया उनका 2 नंबर मिल गए हैं, अपने आप को 2 नंबर दे दो। ठीक है, अपने आप को 2 नंबर दे दो ईमानदारी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ईमानदारी के नंबर हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। कह रहा है, रिया शाम
7:10 बजे से ठीक 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है, ठीक है। 7:10 से ठीक 15 मिनट पहले निकलती है, यानी कि 6:55 पर कब निकलती है? 6:55 अपने घर से निकलती है और 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है। तो 25 मिनट बाद यानी कि वो 7:20 पे मीरा के घर पहुंच जाती है, ठीक है। अब अगले 25 मिनट में वे नाश्ता करती हैं। क्या करती हैं? नाश्ता करती हैं। नाश्ता पूरा करने के बाद 1 घंटे 15 मिनट बाद वे एक रेस्टोरेंट के लिए निकलती हैं। वहाँ मीरा के घर पहुँचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं। तो रेस्टोरेंट कितने समय पहुँचती हैं? इसमें तो आसान क्वेश्चन है। आसान है कि नहीं ये? 48 का 9:30 हो जाएगा ना? 9:30 या 9:10 बताओ? 9:30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसे? देखो यहाँ पर ये 7:10 लिखा है, इसको 6:55 करोगे, इसमें जो 25 मिनट जोड़ोगे 7:20 हो जाएगा, ठीक है। 7:20 हो गया और 7:20 होने के बाद उसने जो है अगले 45 मिनट वे नाश्ता करती है, ठीक। कितने मिनट? 45 मिनट। तो 7:45 यहाँ पर इसको हो गया है कितना? 7:45। नाश्ता करने के 1 घंटा 5 मिनट बाद, 1 घंटा 5 मिनट बाद मतलब कि 8:50 8:50 हो गए, ठीक है। ये 8:50 पर वो रेस्टोरेंट के निकलती है। कहाँ के लिए? रेस्टोरेंट के लिए, जहाँ मीरा के घर पहुँचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं। कितने? 40 मिनट। अब 40 मिनट और जोड़ दो तो 40 में 9:30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। बस ये सब लॉजिक था। जिस बच्चे ने इसका सही जवाब दिया है उसके नंबर पूरे हो जाते हैं 2 नंबर उसको मिल जाते हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने 9:30 लगाया है उसके पूरे जो है 2 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होंगे। यहाँ 7:10 बजे के ठीक 15 मिनट पहले, तो 7:15 मिनट ये बच्चे घटाए नहीं होंगे, है ना? वही कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो 9:30 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 49 नंबर है कि यदि आवश्यकता हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। आवश्यकता हो तो, और फिर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में जो है अवरोही, ठीक है, यानी कि किस ऑर्डर में करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में जो है इनको लिखना है। तो 49 का क्या हो जाएगा? तो 49 का जिस बच्चों ने ये है 0.62 मतलब 0.62, ठीक है। सबसे पहले 0.62 हो जाएगा। 0.62 के बाद जो है क्योंकि घटते हुए पूछा है तो 0.61 हो जाएगा, फिर 0.62 हो जाएगा और 3/5 जो है 3/5 ये होता है 60। तो ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी सही है। सी सही है। अच्छा सी। 62 61 60 02 60, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही, और इस बच्चे ने भी सी लगाया है तो इसको भी 2 नंबर मिले होंगे और आपको भी 2 नंबर मिल सकते हैं। तो आप लोग का भी सही हुआ है। तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बता दो। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक निश्चित कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी उपस्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले अक्षर जैसे A=1 को, C=3 को, E=5 आदि छोटे अक्षरों को अन्य बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस नियम के आधार पर जो है THURSDAY सबको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न में जो है दिसंबर वाला पूछा गया था कल की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, 8 की सेकंड शिफ्ट में। तो मतलब कि टॉपिक सेम है, क्वेश्चन सेम, बस थोड़ा सा शब्द बदल दे रहा है, बाकी सब कुछ सेम आ रहे हैं। तो घबराने की जरूरत है नहीं। तो ये बच्चे पैटर्न देख के जाओ, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है? कह रहा है विषम संख्या वाले अक्षरों को जैसे कि 1 2 3 को छोटे अक्षरों में लिखना है। तो इसमें क्या लिखा है? टी लिखा है, THU, ठीक है, ऐसे लिखा है कुछ। तो इसमें जो है विषम 20 सम हो गया तो कैपिटल टी रहेगा। H8 रहेगा, ये भी सही है। देखो 2 में TH कैपिटल किस में है? देखो आराम से भी हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। T कैपिटल है और TH ये वाला पहला ही सही है, 2 भी हो रहे हैं। और इससे पता चल जाएगा UST, U21 पे विषम छोटा होना चाहिए, बस डी सही है, ठीक है। बस आपको पूरा नहीं करना है। 50 में जो है आप लोग जिन्होंने डी लगाया उनका सही हो गया, क्योंकि पूरा करना ही नहीं था। वो देखना था जो सम पे हैं उनको जो है, जो सम पे थे उनको कैपिटल और जो विषम थे उनको जो है समान लिखना था। ठीक, 3 हमने आगे देख लिया, हमारा आंसर मैच कर गया तो हमने जो है लगा दिया, ठीक है। तो डी वाला बिल्कुल सही जवाब है।
कौन सा सही, डी की सही है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या, एक बार फिर से पढ़ लो। कह रहा है वर्णमाला में स्थित अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। कौन से अक्षर को, एक निश्चित कोड पैटर्न किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम वाले अक्षरों को A1 AC को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, विषम वालों को, ठीक है। तो विषम वालों को लिखना है ना। तो यहाँ पर जो देखो विषम कौन कौन सा है, इसमें टी कितना पर 20 होता है, टी विषम है कि सम है, तो इस सम है ना, 20 सम हो गया तो कैपिटल रहेगा। H 8 पे होता है, ये भी सम रहेगा। U जो है, U विषम है तो ये स्मॉल हो जाएगा। R जो है, R कितने पे होता है, 16 पे होता है ना। R 16 पे होता है, 18 पे होता है, 18 पे होता है, ठीक है। तो ये भी सम है तो ये कैपिटल R रहेगा। S 19 पे होता है तो ये स्मॉल हो जाएगा। D 4 पे होता है तो कैपिटल रहेगा। ए विषम है तो ए हो जाएगा। Y जो है ST मतलब Y जो होता है 25 पे होता है तो ये भी जो है रहेगा। तो D बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। D जो है आपका यहाँ पर सही जवाब है। अच्छा, कितने बच्चों का ये D में सहमत हो, कितने बच्चे D से सहमत हो। अभी कौन पे चलते हैं, कौन नंबर है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए, इस वेन आरेख का, उस वेन आरेख का चयन करना है जो संभावित अंध संबंधों और उप समूहों संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट डिवाइस, फोन और लैपटॉप के बीच संबंधों को सही ढंग दर्शाता है। तो 51 का बच्चों सही हो जाएगा नॉर्थ। 51 क्या हो जाएगा, नॉर्थ उसका अगला बता दिया है, आगे नॉर्थ आएगा, इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। स्मार्ट डिवाइस के अंदर फ़ोन और लैपटॉप दोनों आते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। फ़ोन और लैपटॉप जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कोई भी स्मार्ट भी हो सकता है और डिवाइस स्मार्ट दोनों होते हैं, लैपटॉप भी फ़ोन भी, लेकिन कोई भी अलग अलग मतलब हो सकता है। तो इन तीनों में ऐसा संपर्क आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि दोपहर 1:30 बजे की सुई दक्षिण पश्चिम में दिशा में होती है। तो देखो रियल में जो होता है ये होती है घड़ी, और ये 1:30 बजाया जाए तो ये बजता है 1:30, ये यहाँ अरे सुनो एक मिनट, आपका 1:30 यहाँ पर बजेगा, एक सुई यहाँ हो जाएगी आपकी, एक सुई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक, ये 1:30 पर। तो अब ये क्या कर रहा है, कह रही है 1:30 बजे की सुई जो है दक्षिण पश्चिम में होती है, और तो दक्षिण पश्चिम जो वास्तव में जो होता है ये होता है दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, सही तो है, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम, ठीक, सही है। शाम 4:30 बजे वे किस दिशा में होगी, तो भैया 4:30 बजे, तो आपका 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, है ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। बी सही है ना, बी सही हो जाएगा 52 का, कि नॉर्थ हो जाएगा, बताओ। अच्छा, 4:30 बजे मिनट की सुई की दिशा, मिनट की सुई पूछा तो उत्तर हो जाएगा, मिनट की सुई यहीं पर होगी, उत्तर में होगी, नहीं उत्तर में नहीं होगी, मिनट की सुई तो दक्षिण में आ जाएगी ना, 4:30 बजे दक्षिण में आ जाएगी ना, दक्षिण में आ जाएगी ना मिनट की, साउथ हो जाएगा, क्योंकि 1:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में से, घंटे की सुई, ये वाली सुई जो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर है, तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उस समझने में गलती, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उत्तर जिन लोगों का लगाने का सही है, 2 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उत्तर जिस बच्चे ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीन समूहों त्रिभुज टी, समबाहु ई और समद्विबाहु आई के बीच संबंधों को सही ढंग से नियमित करता है। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा आपका नंबर। अच्छा, त्रिभुज कौन सा है बताओ। अच्छा, 53 का सही हो जाएगा ई वाला, ई आई ए के अंदर है और आई टी के अंदर है, ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, ई सी बी जेड एफ ई डब्ल्यू आई एच टी। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा एल क्यू, कहीं दिख रहा है एल के क्यू, सी सही हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा एल के क्यू। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह के दिनों में एक दिन यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इनकी प्राथमिकता क्या है कि चुना गया डब्ल्यू या एस अक्षरों से शुरू होता है।
तो 55S वाले दिन वेटनेसडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। तो कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 3/7। अगला क्वेश्चन है, रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 मार्च को के बाद है, ठीक, लेकिन 24 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन पुष्टि करती है कि उसके भाई का जन्मदिन 21 मार्च के बाद लेकिन 23 मार्च से पहले है। भाई का जन्मदिन किस तारीख को है? भाई का जन्मदिन किस तारीख को है? तो 56 का हो जाएगा। भाई का जन्मदिन जो है 22 मार्च को है। कब है? 22 मार्च। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो, कह रही है उसके भाई का जन्मदिन 20 मार्च के बाद है लेकिन 24 मार्च से पहले है। ठीक, कब है? 20 मार्च के बाद और 24 मार्च से पहले, यानी कि 21 और 22 और 23 के बीच है। ठीक है, इन तीनों डेट के अंदर ही उसका भाई का जन्मदिन है रिया के अनुसार। ठीक है, लेकिन 24 मार्च से पहले है, 24 मार्च से पहले है। ठीक है, ये तो है ना, तो यानी कि 21, 22, 23 में है। जबकि उसकी बहन पुष्टि करती है कि उसके भाई का जन्म 21 मार्च के बाद है। 21 मार्च के बाद है, यानी कि 21 तो कैंसिल हो गया, और 23 मार्च से पहले, तो ये भी 23 भी कैंसिल हो गया, तो 22 बचा आपका, 22 मार्च जाएगा। तो आसान था, है ना, आसान था, मैंने आपको बता दिया है। तो जिन्होंने सही किया उसको 2 नंबर हो गए इस पे। ठीक है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। L12, M24, N26, P30, 32। L का कितना होता है? L 12 होता ना, 10 जोड़ा 22 हो गया। M कितना होता है? M कितना होता है? 13। 13 में 11 जोड़ा 24 हो गया। N 14 होता है, 14 में 12 जोड़ा 26 हो गया। ठीक है, 12, 13, 14, 15। 15 में क्या होता है? 15 पे पता हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 15 पे क्या होता है? MNO होता है, और O में जो है आप लोग जोड़ोगे 13, 13 जोड़ोगे 28 आ जाएगा। ये अला है सही कि नहीं सही है? ये अला सही है कि नहीं? 57 का बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर अपने आपको ले लीजिए, 2 नंबर अपने आपके ले लीजिए। 58 है, एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये त्रिभुज है, PQR का क्षेत्रफल कर कीजिए। मैथ आ गई, ठीक है, मैथ तो बाद में कराएंगे, मैथ का अगली क्लास हम करेंगे, इसमें नहीं कराएंगे, मैथ है ना, नहीं रीजनिंग का ही है, रीजनिंग का ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कर कीजिए। पी क्यू आप 5 मीटर है, PR 5 मीटर है, यानी कि PQ कितना है? PQ ये 5 मीटर हो गई, PR 5 मीटर। ठीक है, और PO की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, तो कथन एक कथन दोनों पर्याप्त हैं, या कथन एक अकेले पर्याप्त है? क्योंकि देखो PO दिया है, इसको आधा का लेंथ हो जाएगा, इसके ये निकालेंगे लेंथ, निकालेंगे उधर को हो जाएगा सेम। तो केवल 1 सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर B सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर B जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर PO की लंबाई दिया भी अच्छा है, PO की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात की जा सकती है ना, ये लंबाई देखो 5, 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम निकाल दे रहे हैं, 25 हो जाएगा, बराबर 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर, ये मान लो, ये PQ मान लो, कितना क्या मान लो? PO। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 25, इसको गुणा करो 25, 25, 625, 625 ये आ जाएगा ना, 6.25, इसको माइनस ला हो जाएगा, लाना पड़ेगा, पर्याप्त लाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जरूरत हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, फर्स्ट सही है।
क्योंकि हमने जो यहाँ पर पी क्यू ये दी है और ये दी है, तो नहीं हम सोचे ये दी, ये नहीं दी, हाँ दोनों जरूरत पड़ेगी, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, ठीक है ए। उस शब्द की पहचान कीजिए जिससे ये लिखा हुआ है और ये बनाया जा सकता है, बशर्ते किसी अक्षर को मूल शब्द में किसी उपस्थिति से अधिक बार ना दोहराया जाए। तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा है, 59 का। 59 का हो जाएगा सी वाला, सी बिल्कुल सही जवाब है। 59 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 60 नंबर है, विष्णु जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, अंत में एक बार फिर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, गैस कीजिए। देखो सबसे पहले आपको डायरेक्शन बताना चाहिए, उत्तर पूर्व है, ठीक है। उत्तर पूर्व का मतलब होता है ये है आपका, ठीक है, उत्तर पूर्व इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ से उसको क्या बोला है, पूर्व दिशा चलना, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, उत्तर पूर्व यही चलना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ के कुछ दूर चल करने के बाद वह 90 डिग्री घूम जाता है, कितना 90 डिग्री मुड़ता है दाईं ओर, ठीक है। दाईं मतलब इधर मुड़ जाएगा 90, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 90 आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 90 मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ये 90 आपका भी चला बच गया। तो कह रहा है वह दाएं मुड़ने के बाद उसका मुख किस अंतिम दिशा की ओर होगा। देखो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम कहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 60 का ए सही है, 60 का जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों कहने का निम्नलिखित कौन सा शब्द जो है ये वाला शब्द दिया हुआ है, अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता है, स्टेबिलिटी नहीं बना सकता, ऑप्शन नंबर ए 61 सी वाला है, स्टेबिलिटी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर है, काव्या अपने घर के बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही है, फिर वह निम्नलिखित गतिविधियाँ करती है, बायां मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, दायां मुड़ती है और 0 किलोमीटर चलती है, 0.5, ठीक है। फिर से दायां मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। काव्या अपने घर के बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही है, वह निम्नलिखित गतिविधियाँ करती है, बायां मुड़ती है, 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। बायां मोड़ दिया, सूर्यास्त को देख रही थी, यानी कि पश्चिम की रुख पर मुँह था, बायां मुड़ गया, 1 किलोमीटर चल गया। बायां मुड़ने का मतलब है पश्चिम की ओर था, हाँ पश्चिम की ओर था और बायां मुड़ गया तो इधर हो गया। 1 मिनट डायरेक्शन बना दे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम इधर था, बायां मुड़ गया तो दक्षिण हो गया, ठीक है, इधर हो गया, दक्षिण हो गया। फिर बायां मुड़ती है, 0.5 मिनट चलती है, तो इधर मुड़ गई, फिर से 0.5 मीटर चल दिया। फिर से बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मतलब फिर से इधर है ना। तो उसका मुख की दिशा में है और आरंभिक बिंदु से वह उसकी कम से कम दूरी क्या होगी, 0.5 किलोमीटर दूरी होगी, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन होगी उत्तर की ओर होगी, उत्तर दिशा मुख करके आरंभिक बिंदु से 0.5 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 62 का बी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा नंबर है, गणितीय चिन्हों को बदलकर, मैथ आ गई ना, चलो मैंने यही है, रीजनिंग ये कह रहा है प्लस माइनस माइनस प्लस गुणा करके, मतलब बदल के आपस में बदल के मान बताना इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, भाग को क्या करेंगे, हमको भाग को ये प्लस का माइनस माइनस का गुणा, गुणा का भाग, गुणा हो जाएगा 23 और गुणे का हो जाएगा भाग, है ना, गुणे का भाग है और भाग का हो जाएगा प्लस। यहाँ पर दोबारा फिर से लिखते हैं, लिखा है आपका 12 और भाग का हो जाएगा प्लस 23, गुणे का हो जाएगा भाग 23 और भाग का हो जाएगा प्लस 10, एक आ जाएगा 11 12 23,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 64 नंबर है, वोकैबुलरी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। भैया कार बनाया जा सकता है बस, बाकी नहीं बन पाएंगे। ROCK, इसमें आर है ही नहीं, कट गया। बस BUS, बी है, यू है, एस है ही नहीं, कट गया। देखो CBS में ए भी है और आर भी बन गया, VER भी बन जाएगा। वी तो है बट ई है ही नहीं, तो ये भी कट गया। सी बचा, ठीक है। क्या बचा? सी बचा। ये है, प्रत्येक जोड़े में दूसरे समूह पहले समूह से एक निश्चित वर्णमाला पैटर्न का पालन करके बनता। दिए गए उदाहरणों में से सामान्य पहचानिए और उसके तर्क का उपयोग करके लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो भैया 65 का सही जवाब हो जाएगा HD, HZD, ये सही है, ठीक है। अगला है कि CBA GFE KJIONMSRQ, आगे क्या हो जाएगा? WVU ये हो जाएगा डी, ठीक है। 68 नंबर है, जैन की वर्तमान स्थिति बिंदु बी के बीच क्या है? 66वां। भैया 67 तो करोगे पहले। अनुक्रम अक्षरों के समूह में पैटर्न की पहचान कीजिए और वह समूह ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम में लुप्त है। तो इसका जो हो जाएगा UNG, ठीक है। UNG बिल्कुल सही जवाब है। 68 नंबर है, बिंदु बी से शुरू करके जयंत पूर्व दिशा की ओर 500 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ा और 550 मीटर चला। इसके बाद वह फिर जो है बाईं ओर मुड़ा और 500 मीटर चला। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 150 मीटर चला। उसकी वर्तमान स्थिति बिंदु बी के बीच कितनी दूरी है और जयंत के बिंदु की दिशा। भैया ये क्वेश्चन हम बहुत पढ़ाए थे, ठीक है, सारे पढ़ाए थे, हमारा पढ़ाया है, हमको पता है, पूरा पढ़ाया हमारा है। तो ये देखो इसमें क्या कर रहा है, बी से शुरू करके जयंत पूर्व दिशा और चलता है, बिंदु बी से पूर्व दिशा और 500 मीटर चलता है। पूर्व होता है नीचे, यहाँ पर हो जाएगा, पूर्व होता है इधर, आपका पूर्व होता है ये। चल दिया कितने मीटर? 500 मीटर, 5 मान लो 500 को, ठीक है। फिर अगर अब बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाएं का मतलब होगा जब पूर्व की ओर चलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा 550 मीटर, 5.5 दिया, ठीक है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ने का मतलब है फिर से वापस इधर आ जाएगा यहाँ पर। और तो एक बार फिर से यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से, ठीक है, देखने में अच्छा लगे। ये इधर गया, फिर इधर गया, इधर 5, इधर 5.5 और इधर फिर से कितना गया, फिर से बाएं मुड़ गया तो ये आ जाएगा 500 मीटर, फिर मतलब फिर ये सेम पोजीशन पर आ गया। इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है, तो दाएं मुड़ने का मतलब ऊपर चला जाएगा और 150 मीटर जाएगा, 150 मीटर, ठीक है। तो 550 150 मीटर वर्तमान बिंदु बी से न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 600 700 मीटर हो जाएगी उत्तर की ओर, ठीक है। डी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? 68 का डी बिल्कुल सही जवाब है, 68 का डी। अब 69 नंबर है, ये वाला है, दी गई तालिका में वर्ष 19 से 2024 तक के सेलुलर फोनों की बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं, तो इसका निकालना है। आंकड़ों के आधार पर 2020 से 21 तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कमी निकाला गया, इसको जो सॉल्व करोगे 4000 से 3000 के बीच में, 40,000 से 30,000 के बीच में, तो 25% आएगा। बिल्कुल सही 25% है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा है 20-21 में, 20-21 40-30 कमी हुई है, तो भैया 25% कमी हुई। जब 4000 3000 के 4 निकालोगे से इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका 3, जीरो हटा दो, बराबर जीरो तो है ना, ये जीरो जीरो हटा दो यहीं से, 4/3, ठीक है, कितना आ जाएगा? कम ही पूछा तो ये 400 नीचे रहेगा ना, तो नीचे रहेगा ना क्योंकि 4000 पे है ना, तो ये 3/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा
7 चौको 58, 75% आ जाएगा ना, 75 और 25% कमी आ जाएगी, ठीक है। या फिर यहाँ उसका निकाल दो। ये देखो मतलब अंतर अंतर होगा ना, तो यहाँ पर 4 में 3 घटाओगे तो 10 आएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा, गुणा कर 100 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 भाई, ठीक है। 25 चौको 100, ये आपका 25% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।